यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी बड़ा अहम और बड़ा ख़ास है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है कि जब बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई हम जो ना आपका चैनल देख कर अल्लाह के फजल से पामिस्ट बन चुके हैं और लकीरों के बारे में जानते हैं। और उससे बढ़कर खुशी भी उस वक़्त होती है जब कोई बंदा जो ना लकीर का नाम लेकर या उसमें जो निशान मौजूद हैं उनके नाम लेकर कहता है जी हमारे हाथ में ऐसी अलामत, यकीन करें खुशी होती है। और अब मैं दावे से चैलेंज से कह सकता हूँ कि अब ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनको ख़ुद सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है ना, सब कुछ उनकी समझ में आ गया कि क्या है लकीरें किस तरह की होनी चाहिए और क्या है। प्यारे दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है उस पर अभी बात करते हैं। ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर का कमज़ोर होना। कुछ हाथों में जिन्हें ज़िंदगी की लकीर जो है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से जिन्हें लकीर होती है जिसे आप अच्छी लकीर नहीं कह सकते। ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो दिमाग की लकीर होती है वो भी जनी ऐसी होती है, यहाँ से ये बैक की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है और ये भी कमज़ोर से लकीर होती है, और जो दिल की लकीर है वो इतनी बड़ी नहीं होती और वो भी वहीं पर होती है और कमज़ोर सी लकीर होती है। रही बात किस्मत की लकीर की, तो किस्मत की लकीर इनके हाथ में ना होने के बराबर लकीर मौजूद होती है। तो ये इस तरह की लकीरें अगर किसी हाथ में हैं या किसी के हाथ पर नज़र आ रही हैं तो ये समझें कि ये वही लोग होते हैं जो ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, क्योंकि दिमागी लकीर के हिसाब से ये जो काम करना चाहते हैं वो काम हो नहीं पाता। ठीक है, फिर मुख्तलिफ़ जगहों में जाते हैं या आमिल हजरात जो बैठे हुए उनके पास जाते हैं तो वो इनको और लूट लेते हैं कि जी तुम्हारे पर तो तावीज़ हो गया, तुम्हारे पर तो ये हो गया, तुम्हारे पर तो वो हो गया। वो बेचारे इसी उलझन में रहते हैं और यही सोचते होते हैं कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया। इस तरह कर के उनकी ज़िंदगी समझें कि बर्बाद हो जाती है। और ऐसे अक्सर यानी ये जो बैग की तरफ जाता है, तो जब हमें नया शौक़ था पामिस्ट्री का, मुर्दा खानों में जाते थे, पागल खाने में जाते थे, वहाँ जाके हाथ देखते थे, जब पागलों के हाथ देखते थे तो उसमें ये अलामत नज़र आती थी। तो उसके बारे में डॉक्टर से पूछा जाता था कि क्या अलामत है, क्यों ऐसा, तो उस डॉक्टर से कहते थे कि ये लोग जो ना ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ख़ुदकुशी वालों के हाथ पर किस तरह की अलामतें मौजूद होती हैं वो ये समझ लें कि जो ये लकीर चल रही है, ये लकीर चल रही है और ये लकीर चलते चलते बैग की तरफ टर्न दे दिया इसने, भी पीछे को मुड़ गई। पीछे को मुड़ने से मुराद ये है कि इसकी जो सलाहियतें, जो भी चीज़ें थी वो एक जगह पड़ी रहेगी, ठंडी रहेगी और हासिल कुछ नहीं हुआ। मारिया ने सवाल किया जंडियाला से कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ये बताएं कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि आप ख़ुद अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ बना सकती हैं। आने वाला वक्त आपका होगा, बड़ी कामयाबी नसीब होगी, हालात में बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन उसके लिए कोशिश करें कि सूरह कौसर जो है ना उसको पाबंदी से पढ़ती रहा करें, तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होंगी और परेशानियां दूर होंगी इंशाअल्लाह। अब्दुल जब्बार ने सवाल किया है इंडिया से कि मेरे हाथ में जो लाइफ लाइन है, यानी जो ज़िंदगी की लकीर है, जगह जगह से कट रही है, इसका क्या मतलब है। प्यारे दोस्त, ज़िंदगी की लकीर का कटना तो कोई अच्छी अलामत नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में ये लकीर कट नहीं रही। आपके हाथ में लकीर जहाँ पे कट रही है उसके ऊपर एक टैग आ रही है, या लकीर कट रही है तो उसके नीचे एक टैग आ रही है, यानी उसको धक्का दे के उस मुसीबत और उस परेशानी से निकाल रही है। तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए हस्ब तौफीक आप सदका दें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह मसला हल होगा और आपका जिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ये लकीर बिल्कुल इस तरह अलग होती तो फिर तो प्रॉब्लम थी, लेकिन ये ऊपर नीचे से टैग दी हुई है, जहाँ टूटती है तो कोई ऊपर से टैग आ जाती, कोई नीचे से आती है, उसको वहाँ से गुजार देती है। क्योंकि इन्हें सवाल किया नारोवाल से कि ये बताएं कि मेरे पास दौलत कब आएगी और कामयाबी कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपका हाथ अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया साल आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा इंशाअल्लाह। सुंदर ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से तो आपकी शादी तो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी। जो मामलात रुके हुए तो वक्ती रुकावट है, इंशाअल्लाह जल्द मामला हल होगा। 2024 आपके लिए अच्छा साल होगा। ज़रीका काज़मी ने सवाल किया इंडिया से कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कुछ तनाज़ा चल रहा है।
یہ بتائیں کہ میری شادی چلے گی یا ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر بڑی مضبوط اور پختہ لکیر، اور دوسری جو لکیر ہے جس کو ہم محبت یا لنک کی لکیر کہتے ہیں، وہ خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ شادی والا سلسلہ چلتا رہے گا، اس میں کچھ معاملات آؤٹ ہیں، ان کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو انشاءاللہ حالات بہت اچھے اور بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسس نے سوال کیا لودرا سے کہ میرے ہاتھ پر جو اسٹار بن رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، اسٹار آپ کے ہاتھ میں جو بنے ہوئے ہیں یہ اچھی علامت ہے اور یہ بڑا چانس ملنے کی یعنی اشارہ ہے، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز چانس بھی ملے گا، حالات میں بہتری بھی آئے گی اور پوزیشن بھی انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ حسینہ حسن نے سوال کیا ہے سرگودا سے کہ 12 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میں نے اپنے بیوی کے ہاتھ کی تصویریں اور اپنے ہاتھ کی تصویریں بھیجی ہیں، یہ دیکھ کر بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی بیگم کے ہاتھ میں اولادوں کی کوئی لکیر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ لکیر نمایاں ہو جائے اور اللہ آپ کو اچھی اور صالح اولاد دے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اولاد دے، ورنہ ہاتھ میں لکیر نہیں ہے۔ علشمہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میں نے اپنا اور اپنے ہسبینڈ کے ہاتھوں کی فوٹو بھیجی ہے، دیکھ کر بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو کوئی ایسی نمایاں لکیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے حساب سے ایسے لوگ اگر 7 روزے رکھیں، ٹھیک ہے، 7 روزے رکھیں اور 7 دن کھجور سے افطار کریں اور سورہ کوثر اور سورہ اخلاص اس کو پابندی سے پڑھیں، 300 بار یعنی روز کا اپنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ یہ لکیریں جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گی۔ لکیریں بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ اولاد کا چانس بنے گا۔ بہرحال کوشش آپ نے کرنی ہے، رحمت اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ محب زبیر نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ مالی طور پر بہتر اور سیٹ کب تک ہو پاؤں گا؟ پیارے دوست، انشاءاللہ نیا سال آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوئی کاروبار کرنا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو نئے سال کے چوتھے اور 5ویں ماہ سے شروع کریں، انشاءاللہ سیٹ بھی ہوں گے، بہتر بھی ہوگا اور حالات میں بھی تبدیلی آئے گی۔ حریم نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔